नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। बंगाल से ममता बनर्जी के होश उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई को 12 और ऐसे नाम मिले हैं जिसकी गिरफ्तारी से ममता बनर्जी का बेहाल होना तय है। ममता की कुर्सी का हिलना भी तय है, क्योंकि पार्थ को सीबीआई ने इस घोटाले का मास्टरमाइंड बता दिया है और चार्जशीट में माणिक भट्टाचार्य, सुबीरेश भट्टाचार्य समेत 12 लोगों के नाम उजागर कर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे बंगाल टीएमसी में बवाल खड़ा हो गया है और बीजेपी ने भी ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे शिक्षक भर्ती घोटाले के करोड़ों अरबों के घोटाले पर कई सवाल सुलग रहे हैं। देखिए, चार्जशीट में किन किन 12 टीएमसी नेताओं के नाम? क्या पार्थ है शिक्षक भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड? सीबीआई की चार्जशीट से क्यों ममता हुई परेशान? क्या ममता की कुर्सी पर भारी पड़ेगा एसएससी घोटाला? इन सवालों से ममता बनर्जी की टेंशन को हाई कर दिया है, क्योंकि अब सीबीआई की जांच में ममता के घर पहुंचने के साथ साथ उनके इर्द गिर्द मंडरा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ममता इस घोटाले में बुरी तरह फंस जाएंगी। ना बंगाल की कुर्सी बचेगी ना साफ। वही चौंकाने वाली एक और खबर सामने आई है कि चार्जशीट में सीबीआई ने पार्थ को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है, यानी कि करोड़ों के घोटाले की स्क्रिप्ट पार्थ चैटर्जी ने लिखी थी। अर्पिता के घर को काली कमाई को छुपाने का अड्डा बनाया था। अर्पिता पार्थ का पूरा सहयोग कर रही थी। वही सीबीआई को इस चार्जशीट में WBSSC के पूर्व अध्यक्ष सुबीरेश भट्टाचार्य समेत 12 लोगों का नाम शामिल है। इसमें 6 लोगों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चार्जशीट में पहला नाम WBSSC की स्क्रीनिंग कमेटी के पूर्व संयोजक शांति प्रसाद सिन्हा का है, जो घोटाले का सूत्रधार माने जाते हैं। दूसरा नाम WBSSC के पूर्व सचिव अशोक कुमार का है और उसके बाद WBSSC के पूर्व अध्यक्ष सुबीरेश भट्टाचार्य और WBSSC के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली का। ये चारों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा WBSSC के 2 पूर्व कार्यक्रम अधिकारी प्रणव बोस और सबरजीत आचार्य के नाम का भी जिक्र है। चार्जशीट में नामित 6 निजी व्यक्तियों में प्रसन्न कुमार रॉय, प्रदीप सिंह, आजाद अली मिर्जा, इमाम मोमीन और रोहित कुमार झा भी शामिल है। सीबीआई ने माना कि इन सभी ने इस घोटाले में बिचौलिए के तौर पर काम किया। ये लोग पूरी प्लानिंग के तहत शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को फंसाते थे, उनसे पैसे के बदले नौकरी देने की डील करते थे, अपनी जेब गरम कर योग्य लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते थे। और तो और ज्यादातर नेताओं का कनेक्शन ममता बनर्जी से निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी के लिए ये लोग गले की फांस बन सकते हैं। इससे पहले सीबीआई ने 30 सितंबर को शिक्षक भर्ती घोटाले की पहली चार्जशीट पेश की थी, जिसमें बताया गया कि पार्थ चैटर्जी ने साजिश के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में कैसे काम किया। वहीं ईडी ने 19 सितंबर को घोटाले में अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें उसने पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को घोटाले के मुख्य आरोपी के रूप में शामिल किया था। दोनों ही जांच एजेंसी ने यह माना कि घोटाले के मास्टरमाइंड पार्थ और अर्पिता दोनों ही थे। वहीं जब इस मामले में सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि 2016 में पश्चिम बंगाल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए सहायक शिक्षकों के पद पर भर्ती निकाली गई थी। उसी समय आरोपियों ने एक दूसरे के साथ शिक्षक भर्ती को लेकर साजिश रची गई। कैसे आयोग उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाए, इसकी प्लानिंग की जाए और पैसों की डील का आंकड़ा भी तय किया जाए कि कैटेगरी के लिए कितना पैसा लिया जाए, इसका पूरा लेखा जोखा बनाया गया। तभी हम बार बार कहते आ रहे हैं कि ये घोटाला सिर्फ 50 करोड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कई 100 करोड़ का है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 50 करोड़ से ज्यादा की रकम तो पार्थ की करीबी अर्पिता के घर से ही मिली है, जबकि बिचौलिए के तौर पर इस घोटाले में कई लोग शामिल थे। तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि पैसों का बंदरबाट कहां-कहां तक कैसे कैसे होता होगा।
वहीं सीबीआई को भी अपनी चार्जशीट में साफ साफ कहना है कि इन आरोपियों में लोक सेवक और निजी व्यक्ति भी शामिल हैं और निजी लोगों के साथ साथ लोक सेवक टीएमसी से जुड़े हैं। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि इन 12 लोगों से होते हुए जांच की आंच ममता बनर्जी तक जरूर पहुंचेगी, जिससे बंगाल में टीएमसी के साथ खेला होने वाला है। कहा जा रहा है कि ये घोटाला ममता बनर्जी की कुर्सी ले डूब सकता है। अब तो ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सीबीआई की चार्जशीट में 12 लोगों के नाम सामने आने पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर तंज कसा है और कहा है कि इस भ्रष्टाचार मामले में और भी कई बड़े लोग लिप्त हैं। कोई भी बच नहीं पाएगा। अभी तो इस राज्य को और भी बहुत कुछ देखना है। इस मामले में और कई लोग गिरफ्तार होंगे। तो अब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे छुपे हुए ममता के बड़े बड़े नेता इस घोटाले में बेनकाब होंगे और सलाखों के पीछे जाएंगे। वहीं इससे पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने विधायक माणिक भट्टाचार्य को भी गिरफ्तार किया था। माणिक भट्टाचार्य ममता के बेहद करीबी हैं और उनकी गिरफ्तारी से ममता क्या, उनके सारे नेता ही बौखला उठे थे। ऐसे में माणिक की 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। ईडी ने माणिक की जमानत का विरोध करते हुए दावा किया है कि माणिक और उनके परिजनों की संपत्ति से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। माणिक को अगर जमानत मिल गई तो जांच प्रभावित हो सकती है। बस इतना ही सुनते ही माणिक को कोर्ट ने 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई भी हर एक आरोपी की भूमिका का पता लगा रही है। इसके अलावा ये भी जांच कर रही है कि इसमें कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। इससे पहले भी जांच एजेंसी ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच अधिकारियों की माने तो मामले में फंसा माणिक भट्टाचार्य पैसे लेकर नौकरी देते थे। इसकी शिकायत पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी तक भी की गई, लेकिन शिकायत आने के बाद भी उन्होंने माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों में फोन पर लगातार बातें भी होती थी। ईडी का दावा है कि ऐसे में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सब जानते थे। ईडी को इस आरोप से संबंधित सबूत भी मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पार्थ खुद घोटाले में शामिल थे तो वो कैसे अपने बाकी नेताओं की बात को बाहर निकालने देंगे। तो अब सवाल यही है कि अभी पर्दे के पीछे छुपे बैठे और भी नेता घोटाले में शामिल हैं, जिसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। और अब बीजेपी ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं और जो हालात बन रहे हैं उससे लग रहा है कि जल्द ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा और यही घोटालेबाज नेता ममता को ले डूबेंगे। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।